तो कल हमने बात किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एल्गोरिथम बहुत जरूरी है जानना। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आप लोग जो है सेलेक्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, विजुअल है ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल और एंड, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पूरे टेबल का कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, कौन सा सेल होगा पूरे टेबल का। अगर ले मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? एम सोर्सेज हैं, S1 S2 Sn, n डेस्टिनेशंस हैं, D1 D2 ठीक है। तो इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, कौन सा सेल है ये? फर्स्ट रो किस कॉलम में है? कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे जो एलोकेशन है, हम लोग टीपी में बात किए थे कि हम लोग IJH सेल में XIJ यूनिट एलोकेट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने लिया था ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे of the table and allocate कितना यूनिट एलोकेट करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम डायरेक्ट सप्लाई को लिख दें A1 A2 AM और डिमांड को इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, अच्छा अभी तो चेक किया तो बड़ा आ रहा था, एक मिनट ट्राई करते हैं। कुछ सुधार हुआ? दिख जा रहा है? नहीं, एक मिनट। अभी भी नहीं दिख रहा है? अच्छा, पढ़ने लायक है, पढ़ने में आ जा रहा है? तो हम क्या करेंगे, कल हम लोग बात किया उसी को थोड़ा सा एल्गोरिथम फॉर्म में एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि इसलिए रिकॉल कर रहे हैं कि हम आगे भी इसी तरह से प्रोसीजर करेंगे। तो सबका एल्गोरिथम हम नहीं लिखेंगे, हम मेथोडोलॉजी से एक न्यूमेरिकल लेंगे, उससे इलस्ट्रेट करेंगे मेथड्स को। तो पहला सेल है, तो यह है, यहाँ पे X11 एलोकेट करेंगे और कितना एलोकेट करेंगे, यहाँ पे अधिकतम कितना हम यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ पे कितना एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो कम वाला होगा उसी को यहाँ पे हम एलोकेट करेंगे। अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई यहाँ दे देंगे, डिमांड कुछ बची रहेगी। और अगर डिमांड कम है तो जितनी डिमांड है, सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है तो डिमांड को हम पहले फुलफिल कर देंगे, जो सप्लाई बचा रहेगा उसको आगे के लिए छोड़ेंगे।
तो एलोकेट x11 इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इफ x11 इक्वल टू a1, यह कब संभव है, जब a1 लेस देन b1 है ना भाई। ये दो क्वांटिटीज है, कोई एक हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है एक छोटा हो दूसरा बड़ा हो। तो अगर a1 छोटा है b1 से तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसको पूरा जो है देन वी क्रॉस आउट फर्स्ट रो, हम इसको सेट कर देंगे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम यहाँ पे इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, b1 माइनस और अगर इफ x11 इक्वल टू b1 मीन्स इफ b1 लेस देन a1, तो देन अगर b1 लेस देन है तो ये पूरा डिमांड फुलफिल होगा, देन वी क्रॉस आउट। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस आउट दिस कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो जो रिमेनिंग सप्लाई होगा वो रिमेनिंग सप्लाई कितना बचेगा, हाँ। और अगर ऐसा होगा तो तीसरी बात, इफ x11, यही ध्यान देने वाली बात है, इफ a1 इक्वल टू b1, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम को टाई हो गया ना, देन वी क्रॉस आउट एनी रो और कॉलम, सिर्फ एक ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये डिजेनरेसी वाला केस होगा, एनी रो और कॉलम। Consider the remaining table। अब ऐसा करने के बाद जो बचा वाला भाग होगा, अब उसके लिए इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, रिमेनिंग टेबल एंड रिपीट द above प्रोसेस। दिखाई दे रहा है ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ऊपर की लाइन मिटा दूं तो मैं आगे बढ़ूं, हमारी समझ से नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल तो समझ में आ ही गया होगा, का एल्गोरिथम से रिकॉल भी हो गया। तो अब दूसरा मेथड हम बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल के बाद जो हमारा है हम डिस्कस करेंगे बात करना चाह रहे हैं लिस्ट कास्ट मेथड। इसको मैट्रिक्स मिनिमा भी कहते हैं, रो मिनिमा भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिस्ट कास्ट मेथड, लिस्ट कास्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड आर रो मिनिमा मेथड।
अच्छा, हम लोग ये जो टीपी पढ़ रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का रहेगा, मैक्सिमाइजेशन टाइप का कि मिनिमाइजेशन टाइप? मिनिमाइजेशन। ये नीचे का लाइन में मिटा दो, ये इसको मिटा दो, अभी नहीं, एक मिनट कोई जोड़ना चाह रहा था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हम अभी पूरा छोड़े। तो इसमें हमारा क्या है, मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसमें हम नाम है लिस्ट कास्ट मेथड। तो नाम से क्या पता चल रहा है, मतलब जो कास्ट सबसे कम होगी वहां से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पूरे मैट्रिक्स में कास्ट सबसे कम जहां पे होगी वहीं पे हम एलोकेट करेंगे। तो पूरे मैट्रिक्स में जहां भी जिसका भी, अच्छा हम इसमें जो लिखते हैं वो कौन सी कास्ट होती है, अगर CIJ लिखें तो CIJ क्या बताता है, CIJ क्या बताता है, पर यूनिट कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ना। अब तो ये मिटा सकते थे ना, पर यूनिट कास्ट होता है। तो पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे कम कास्ट है, सेलेक्ट द लोएस्ट कास्ट ऑफ स्टेप 1, सेलेक्ट द लोएस्ट कास्ट cell and allocate the number of unit लोएस्ट कास्ट से। यहाँ पे एक लाइन जोड़ दें, से यहीं पे क्लियर कर दें, मान लेते हैं IJth सेल है, IJth सेल है, IJth सेल एंड एलोकेट मैक्सिमम क्वांटिटी। अच्छा, IJth सेल है तो IJth पे डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, पूरे टीपी में जो हम बात कर रहे हैं। अब IJth सेल में कितना एलोकेट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, किस पैरामीटर से, XIJ से करते हैं, XIJ। और मिनिमम, भाई इन दोनों में जो मिनिमम है उसी को तो एलोकेट कर पाएंगे, जो डिमांड सप्लाई में जो मिनिमम है उसी को एलोकेट करेंगे, ठीक है। और अगर यह रो के करस्पॉन्डिंग है, मतलब रो करस्पॉन्डिंग कब होगा, अगर यह मिनिमम AI आया तो उस रो को क्रॉस करेंगे, है ना। और IJth सेल पे डिमांड कितनी बच जाएगी, इसमें जो है BJ माइनस AI। और अगर यही बात कॉलम के लिए आएगा तो कॉलम को क्रॉस करेंगे, जैसा कि पिछले मेथड में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर AI इक्वल टू BJ हो जाए तो क्या करेंगे, मेथड वही है, एलोकेशन का मेथड वही है। चॉइस हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम जो लिस्ट कास्ट होगा मैट्रिक्स का उसमें एलोकेट करेंगे, न कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चुनेंगे। पूरी टेबल में हम देखेंगे कौन से सेल का कास्ट मिनिमम है, वहां पे जितना मैक्सिमम फिजिबल एलोकेशन हो सकता है, मीन्स मिनिमम ऑफ AI BJ, उसको एलोकेट करेंगे। रो के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, कॉलम के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि दोनों बराबर हो। और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या करेंगे, क्या किया गया था पिछले मेथड में, हाँ, किसी एक रो या कॉलम में हम एलोकेट कर देंगे। वेरी गुड। तो फिर उसके बाद अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कई सेल में मिनिमम आ जाए, हो सकता है कि नहीं। जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है उसमें कई सेल में जो मिनिमम कास्ट हो सकता है टाई हो जाए,
हो सकता है कि नहीं? तो अगर टाई हो जा रहा है तो हमारा चॉइस हम किसी एक में लोकेट कर देंगे, ठीक है। तो हम बाकी का प्रोसीजर हम न्यूमेरिकल से इलस्ट्रेट द होल प्रोसीजर बाय एन एग्जाम। हम इसको इस मेथड को एक न्यूमेरिकल से इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन है using lowest cost entry method, find the initial basic feasible solution। मैंने बताया था हम लोग इस तरह से करेंगे, पहला सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसलिए इनिशियल टर्म यूज कर रहे हैं। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इसको हम लोग शॉर्ट में IBFS कहेंगे। तो फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग TP। दो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और हम लोग जो है इसको मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाकी प्रोसीजर नहीं लिखा क्योंकि बाकी का काम जो हम लोग नॉर्थ वेस्ट कार्टर रूल में किए थे वही बात यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल लेकर इसको डिस्कस कर लेते हैं, अननेसेसरी पूरे लेक्चर में थ्योरी डालने के बजाय इसको जो है। और हम सब लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन भी एग्जाम्पल से हुआ है और इसको हम समझ भी पाते हैं एग्जाम्पल की मदद से आसानी से। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला टेबल है डेस्टिनेशंस और यहाँ पे है ओरिजिन्स, सोर्सेज। इतने सोर्सेज हैं, 4 सोर्सेज हैं, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना। और 4 जो है डेस्टिनेशंस भी है, 1 2 3 4। एक हम सॉल्व करते हैं, एक आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। ओरिजिन्स है, इसका नाम है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और डेस्टिनेशंस का नाम है ABCD, A B C और D। डिमांड जो है इस TP में क्या है, डिमांड है 21 25 17 17 21 25 17 17 21 25 17 17। और सप्लाई है 34 15 12 9। दूसरा वाला अच्छा 1533 15 नहीं दिख रहा है। 34 12 12 19 3 3 1 2 1 2।
022 आप लोग रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो हम ये कोरोना काल जो है बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो है सभी को। 2 7 2 4 नोट कर लिया आप लोगों ने। दूसरा भी मैं यही तो बता दे रहा हूँ। सेकेंड ये 3/4 है। थोड़ा एंट्री मुझे छोटा लिखना पड़ेगा। डेस्टिनेशन डेस्ट करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। और ये है D1 D2 D3 D1 D2 D3 D4। ओरिजिन्स जो है ओरिजिन्स O1 O2 O3 O फॉर ओरिजिन O4। तो यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी 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 और यहाँ पे लिखा है डिमांड डिमांड क्या क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 4 3 2 0 4 3 2 0 0 ओ सॉरी 3 ही था मैं 4 बना दिया मैंने। 3 ही था इसमें। 0 2 2 1 0 2 2 1 और डिमांड यहाँ पे क्या क्या है 4 6 8 6 4 6 8 6 और कैपेसिटी यहाँ पे कितना है क्षमता क्या है इन सब की ओरिजिन्स की 6 8 और 10। तो दिख जा रहा है या मैं फिर से बोलूं? अच्छा तो नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम पहला सवाल करेंगे दूसरा जो आप लोगों का चॉइस है। थर्टी 4 15 12 19 ओहो मैं गलत लिख दिया। थैंक यू। तो इसी के लिए साहब अच्छा बैलेंस नहीं बन रहा था। वेरी गुड। 34 15 12 19 34 15 12 19 अब कोई गलती कहीं नहीं होगी। हम लोग उतारने में गलती हो जाती है मुझसे। 1 5 3 3 3 3 1 2 0 2 2 3 2 7 2 4 21 25 17 17। तो मैं नीचे का मिटा दूं? कैसे शुरुआत करेंगे? मैंने आप लोगों को कल मेथड बताया था। सबसे पहले तो सलूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या चेक करते हैं हम लोग? एक थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था। टोटल जो है हम पहला सॉल्व कर रहे हैं ना। समेशन ए आई कितना है 34। कितने हैं भाई सोर्सेज ओरिजिन्स 4 है। आई इसको 2 1 2 4 34 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 19 या तरीका है कि यहीं पे हम जोड़ के निकाल रहे हैं। तो कितना होगा जोड़िए। अच्छा समेशन बीजे भी चेक करिए। दोनों सेम है ना।
here, here, this is equal to this is equal to this. Hence, summation AI is equal to summation BJ. और आप लोगों ने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ऐसा होल्ड करे तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना? Thus, solution exists. एक क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? तो मैं थोड़ा इसको मिटाना चाह रहा हूं। हालांकि हम एक ही टेबल में भले बता दें, लेकिन आप लोग स्टेप्स को लिखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अदरवाइज जब लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा तब तो एक ही जगह हम कर डालें, लेकिन अगर कहें कि भाई इसके इनिशियल बेसिक प्रिंसिपल को निकालिए और एक्सप्लेन करिए तो फिर क्लियर कट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, मैं इसको भी मिटाना चाह रहा हूं। नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिया तो मिटा लो, स्पेस हमारे पास मिल गया। तो लोएस्ट कास्ट एंट्री मेथड, हमने कहा कि सबसे पहले मिनिमम कौन सा है? यह मिनिमम कहाँ पे है? पूरा ये जो एंट्रीज है इसमें सबसे कम कहाँ पे? यही है ना? 0 है। यह मिनिमम कास्ट इज 0 इन किस सेल में है भाई? 318 सेल। तो यहाँ पे कितना एलोकेशन करेंगे? 10। वी एलोकेट, अच्छा 318 सेल में जिस क्वांटिटी से एलोकेट करेंगे उसको वो वेरिएबल का क्या लिखे? x31 ना, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 318 सेल है, तो इसमें ijth सेल में हम xij यूनिट एलोकेट करते हैं। हमारा टीपी में हमने यही लिया है, xij यूनिट हमने ijth सेल में एलोकेट किया है। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है? भाई डिमांड से ज्यादा दे नहीं सकते, सप्लाई से ज्यादा ला नहीं सकते, है कि नहीं? तो डिमांड है सप्लाई है 12, डिमांड है 21। तो कितना हम एलोकेट कर पाएंगे यहाँ पे? 10 we allocate this in 318 सेल। तो हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया 12। कोई क्वेश्चन किसी का? और फिर एलोकेट कर दिया तो रिमेनिंग सप्लाईज यहाँ पे कितना बचा इसको रिकॉर्ड कर लिया। कौन एग्जॉस्ट किया? किसको क्रॉस करेंगे? इसे रो को गायब करेंगे कि कॉलम को? रो को। क्लियर है सभी को? क्यों रो को गायब करेंगे? क्योंकि सप्लाई फुलफिल हो गई, अब यहाँ पे सप्लाई नहीं है। तो स्टेप 2, ये तो स्टेप 1 मैं 1 बाय 1 करके दिखा दे रहा हूँ। अब ये जो है जो बचा उसको देखें। अब जो रिमेनिंग टीपी बचा, द लोएस्ट कास्ट इन रिमेनिंग टीपी अब बचा कौन कौन सा रो? पहला रो, दूसरा रो, चौथा रो। अब इसमें सबसे कम कास्ट कहाँ पे है? बताएं। तीसरा रो भी पकड़ेंगे क्या?
नहीं पकड़ेंगे क्योंकि सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है ना। तो जो पहला रो बचा, दूसरा रो सबसे कम कहाँ पे है, एंट्री पढ़ने में आ रहा है ना। हाँ, 118 सेल में है और 238 सेल में, दो जगह टाई हो रहा है। तो यू आर फ्री टू चूज एनी सेल ना। यू में एलोकेट फर्स्ट इन 118 सेल और एलोकेट इन 238 सेल। किसमें चॉइस है आप लोगों का? द लोएस्ट कास्ट, अच्छा ये रिमेनिंग टेबल इज 1 in बेटा आपको क्या चाहिए, लोएस्ट कास्ट चाहिए कि जो है कुछ और चाहिए? हमें लोएस्ट कास्ट कहाँ से, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सबसे कम है तो वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे ना। पहले आसाम भेज देंगे या लखनऊ से बनारस भेजेंगे? अगर वहाँ पे 4 की डिमांड है आसाम में, यहाँ 14 की है, यहाँ पे कास्ट 1 रुपया गिर रहा है, वहाँ 100 रुपया गिर रहा है, तो कहाँ पे दोगे आप जो है एलोकेशन? तो जहाँ कम लग रहा है तो कास्ट तो यहाँ कम है ना। आप फ्री हो ना, आप फ्री हो। आपने कहा कि मतलब टाई जहाँ हो रहा है तो आप उसमें से आपका जहाँ पे ज़्यादा असाइन कर सकते हैं, तो आप फ्री हो, ये आपका चॉइस है ना। इससे अंतर नहीं पड़ेगा इनिशियल पे। ऑप्टिमल दूसरी बात आती है, तो अभी हम ऑप्टिमल की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें एक चाहिए तो किसी एक में असाइन कर लें, है ना। तो हम फ्री हैं इन, आप अगर चाह रहे हो, आपको तुरंत दिख रहा है कि अरे यार यहाँ पे 15 तो असाइन कर सकते हैं, हम 9 ही कर पाएंगे, तो यही पहले कर दें, तो बहुत अच्छी बात है ना। एंड 2 से, लेकिन हमेशा ध्यान नहीं जाता है ना बेटा, इसलिए आप एक मन में बनाओ कि हम फ्री हैं। तो अगर आपका ओपिनियन है तो हम यहीं पे एलोकेट करेंगे। वी एलोकेट, हमें बस ये फिजिबल सोल्यूशन चाहिए। वी एलोकेट, तो यहाँ पे एलोकेट करेंगे तो वी सेलेक्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं वी सेलेक्ट। हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं? 238 से। हालांकि इतना हम लिखेंगे नहीं, क्लियर कर रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, अदरवाइज तो हम एरो एरो करके उस तरह से बना लेंगे अपना एक चॉइस जो है। 238 से वी सेलेक्ट, नहीं डायरेक्ट मत लिखना। अब भाई एग्जाम में डायरेक्ट लिख दोगे तो एक ही टेबल में पूरा वहीं पे सोल्यूशन हो गया, तो एक तरह से सोल्यूशन दे दिया ना भाई। कुछ प्रोसीजर आप करोगे ना, या तो अलग अलग टेबल बना के दिखाओ या सेंटेंस लिख के दिखाओ ना। आप फ्री हो, या तो हमने एक टेबल बनाया, इसके बाद जो बचा टेबल पहला दूसरा तीसरा वो टेबल बना दिया, है ना, उसको कर दिया, या इस तरह से भाषा दे। हाँ, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप जब रहेगा, जहाँ पे ऑप्टिमल की बात करेंगे वहाँ पे इतना लॉन्ग नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे तो डायरेक्ट एक टेबल में ही हम निकाल लेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है कि भाई कितने नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये सब बातें समझाने की। एंड कितना एलोकेट करेंगे बताइए? 238 सेल में बताइए आप लोग। तो 238 सेल पकड़ दें, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई है 15 और डिमांड है 17। बीएससी के बच्चों को हमारी बात समझ में आ रही है? तो 15 और 17 दोनों में जो मिनिमम है,
we locate this in 2 3 8 7। तो हमने यहाँ पे 15 एलोकेट कर दिया। अब 15 एलोकेट कर दिया तो अब ये तो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। हमारे पास टेबल छोटा है इसलिए बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं ज़्यादा फिगर नहीं बना पा रहा हूँ। तो हमारी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। अब 15 एग्जॉस्ट हो गया तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड कितना बचा भाई? 15 तो आपने यहाँ दे दिया, तो बचा कितना यहाँ पे भाई? पूरा 17 डिमांड थी, 15 पूरा हो गया तो 2 बचा ना। अब फिर जो है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? तो अब इतना भाषा लिखने के बजाय मैं जो है स्टेप 3 में हमें करते हैं कि स्टेप 3 में क्या कहा जाए, शार्ट में कैसे कहा जाए? स्टेप 3 में वी एलोकेट मिनिमम कास्ट कहाँ पे है भाई? जो बचा 1 5 3 3 2 7 2 4, कहाँ पे मिनिमम है? यहाँ वी एलोकेट तो 1 सेल में तो कितना एलोकेट कर सकते हैं? यहाँ 9 है और 34 सप्लाई है, तो अधिकतम हम यहाँ कितना रख सकते हैं भाई? 9 से ज्यादा दे सकते हैं क्या? तो इन दोनों में जो मिनिमम है यहाँ लिखे मिनिमम, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 34 है, 9 इन 1 7, डायरेक्ट बस इस पे आ जाए। तो यहाँ पे 9 हमने एलोकेट किया और फिर एक क्रॉस आउट हो गया, 9 एलोकेट कर दिया तो ये पूरा अब जो बचा, जो रिमेनिंग टेबल बचा उसमें फर्स्ट ए वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट है। मैं ये नीचे मिटा दूं? तो जरा देखिए, आप लोग बताइए हमको क्या करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए? सबसे कम कहाँ पे है? 5 3 3 7 2 4, सबसे कम कौन सा है? 2 है ना? हाँ, ये कटा नहीं सर, थैंक यू। 9 एलोकेट कर दिया तो यहाँ बचा 25। वी एलोकेट तो यहाँ पे एलोकेट करेंगे, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है? 4th रो है ना, 3rd कॉलम है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई तो 19 का है, डिमांड 2 का है, मिनिमम 2, तो मैं 2 यहाँ पे लगा दिया और तो ये पूरा एग्जॉस्ट कर दिया। हमारी बात समझ में आ रही भाई? बात हमारी समझ में आ रही है? अब कौन सा बचा? 5 3 7 4, कहाँ पे लोकेट करेंगे? 3 पे। तो अब लैंग्वेज आप लोग लिखिए 1 3 वी एलोकेट x13 इक्वल टू, यहाँ पे 17 है और यहाँ 25 है, तो मिनिमम दोनों का कितना है? हाँ बेटा, अच्छा 4 है। फाइव 3 कुछ छुपा है क्या कहते हैं? 9 ही तो घटेगा फर्स्ट।
घटेगा बेटा, बिल्कुल घटेगा। नहीं छूट गया तो बताओ कि छूट गया ना। x14 घटेगा। कितना एलोकेट करेंगे भाई? मिनिमम 3 है कास्ट में, 5 3 7 4 में मिनिमम 3 है। यहाँ पे 17 और 25, तो 25 17 will effect this in 1/4 cell। तो 17 जो मैंने एलोकेट कर दिया तो ये तो पूरा एग्जॉस्ट कर गया, और 17 में से अब यहाँ बचा 8 और ये भी कट गया। अब कौन बचा? ए और ए। कुछ कहीं गलत हुआ है क्या? नहीं। मिनिमम कास्ट यहाँ पे 5 और 7 की मिनिमम कहाँ पे है? तो इसी तरह से आप स्टेप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 मिनिमम है इस और इस सेल में, तो यहाँ पे हम 8 और 25 में से 8 यहाँ पे दे देंगे, तो ये 2 पूरा एग्जॉस्ट कर जाएगा। और फिर बचा यहाँ पे 8 दे दिए तो 17 बचा। 17 यहाँ पे डिमांड है, 17 सप्लाई है फिर इस वाले में। तो हमने क्या किया, x2 में हमने 1 2 में हमने दे दिया 8, x4 2 में हमने दे दिया 17। तो हमारा कितना आया एक तरह से? तो 10 सोल्यूशन इज, मैं यहीं पे टेबल बना दे रहा हूँ। जो सोल्यूशन आया वो क्या आया? 10। तो आवाज हमारी पहुंच पा रही है आप लोगों को और दिख रहा है? 10 सोल्यूशन है। कितना कास्ट है? 1 5 3 3 3 3। चाहे तो जिसमें लोकेशन है वहीं का कास्ट लिखें, क्योंकि बाकी का लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सोल्यूशन चूंकि लिख रहे हैं तब। और अगर हम आगे फर्दर बात करेंगे आगे ऑप्टिमल में, तो हम पूरा रिकॉर्ड जरूर करेंगे। तो अभी कॉमन प्रैक्टिस बनाए रिकॉर्ड करेंगे। 3 3 1 2, आगे को देखते हुए 0 2 2 3। यहाँ पे किसी में लोकेशन है, इसमें है 15 का, और इसमें कहीं पे लोकेशन है, ये है 12 का, और इसमें कहाँ लोकेशन है 2 7 2 4, और ये आ गया 17। और अगर टेबल के बजाय लिटरल लिखेंगे तो द सोल्यूशन इज गिवन बाय x11 इक्वल टू 9, x12 इक्वल टू 8, x23 इक्वल टू 15, x31 इक्वल टू 12, x42 इक्वल टू 17, x43 इक्वल टू 2। और बाकी जो है कहीं लोकेशन नहीं है, इसका मतलब वो सब वैल्यू क्या होंगी? 0 होंगी। मैं समझा पाया आप लोगों को? मेरी बात आप लोग तो इस तरह दूसरा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। मैं जो है अब तीसरे मेथड पे आ जाऊं। ये नोट कर लिए हैं कि नहीं? नोट कर लिया हो तो नहीं, 5 मिनट रुक जाते हैं, इसको नोट कर। बीएससी वाले बच्चे बताएं बेटा, फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? और बहुत ख़राब सिचुएशन है बीएससी को, मतलब जोड़ना इतनी मेहनत के बाद जो है। पीजी में से हमें लगता है 20-22 लोग पीजी में जुड़े हैं,
जुड़ने वालों में हैं अभिषेक, अनामिका, आनंद, आंचल, अंकिता, आस्था, चेतना, खुशबू, मनोज, नवीन, प्रशांत, प्रीति, प्रियांशी, रीना, रिद्धि, रिया, सपना, शबाना, शेफाली, शिखा और तो इसका मतलब कि मुश्किल से 8-10 लोग भी 80 के जुड़े हैं। क्यों भाई, आज तो कोई क्लास नहीं रहा होगा इस समय? अच्छा, कंप्यूटर का क्लास होगा ना? चलिए अब देखते हैं। एमएससी का क्लास हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि 2 क्लास हमारी साथ हो जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है झंझट हो जा रहा है। 11 से 12, सवा 12, सवा 1 में लगातार जो है लंबा हो जा रहा है। बीएससी को तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, एमएससी को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। एमएससी वाले बताएं भाई, शाम के समय अगर शेड्यूल किया जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्लास को शेड्यूल करने में? क्लास को अगर हम शाम को शेड्यूल करें, कोई समस्या किसी को? इस समय एग्जामिनेशन ड्यूटी है 2 से 5, तो 2 से 5 को नहीं शिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि तो एग्जामिनेशन ड्यूटी है, और उसके बाद ही कर पाएंगे। लोग आ जाए इस पर। तो मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग ये समझ गए, तो वैसे वो है कौन सा मेथड है? वैन मेथड, ओगल्स एप्रोक्सीमेशन। दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा? ओगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में हमारा जो प्रोसीजर होगा, हम हर रो में हम देखेंगे सबसे कम कास्ट किसका है और उससे ज़्यादा उसको छोड़ के फिर सबसे कम कौन सा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, इस तरह से हर रो के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, और जैसे रो के लिए करेंगे वैसे ही कॉलम को करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम रो के सामने ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, उसको बोलेंगे पेनाल्टी। क्या बोलेंगे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल लेके तेजी से समझा दे रहा हूँ प्रोसीजर, और फिर उसके बाद जो है वैन मेथड ले लिया गया। एक्सरसाइज 11 की वजह क्या है, 14 ले लिया गया। 14 का सेकेंड पार्ट, चार कॉलम, ये जो है आपके डेस्टिनेशंस हैं। डेस्टिनेशंस ये है वो सोर्सेज। सोर्सेज में 3 सोर्सेज हैं, 4 डेस्टिनेशंस हैं। नाम उन्होंने रखा है डेस्टिनेशन का D1, D2, D3, D4, और सप्लाई उन्होंने दिया है 5 to 3, 5 to 3, और डिमांड दिया है मैंने 3 डबल 3 7 6 4 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 8 5 4 3 8 3 7 6 4 2 4 3 2 4 3 8 5।
और सप्लाई है 523 और डिमांड है 3322। 60 में चले। पहला स्टेप क्या होगा भाई, इसका समेशन ले लें, इसका समेशन ले लें। तो 5 2 7 3 10 3 3 6 4 10 दोनों सेव है ना, तो लिखेंगे सिंस पहले समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बी जे इक्वल टू 10 देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस की बात हो गई। अब इस मेथड में प्रोसीड कैसे करते हैं, हर रो के करस्पॉन्डिंग मिनिमम देखें। इस रो में सबसे कम ए है, उससे फिर इसको छोड़े तो फिर जो बचा इसमें सबसे कम ए है, तो स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, इसका डिफरेंस जो होगा इसको हम पेनाल्टी कहेंगे। जो डिफरेंस होगा इसके सामने रिकॉर्ड करेंगे। 3 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, देखिए सबसे कम 3 है, ये 4 है, दोनों का डिफरेंस। और रो के करस्पॉन्डिंग कर लिया, और इसी तरह से हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 - 2 1, फिर 4 - 3 1, 6 - 3 3, 4 - 2 2। ये लिखने में किसी को दिक्कत, कैसे करेंगे हम लोग, हर रो में स्मॉलेस्ट इन कास्ट और नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट कास्ट, हर रो को चुनेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे उस रो के सामने, इस डिफरेंस को हम पेनाल्टी करेंगे। जो प्रोसीजर हमने रो के लिए किया वही प्रोसीजर कॉलम के लिए करेंगे। ऐसा कर लेंगे आप लोग। कुछ रिस्पांस नहीं आया आप लोगों का। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, सबसे पहले तो हम हर रो कॉलम का पेनाल्टी निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट पेनाल्टी है, जो लार्जेस्ट पेनाल्टी है उस वाले को चुनेंगे। सेलेक्ट द रो और कॉलम विद लार्जेस्ट पेनाल्टी। यहाँ पे कौन सा कॉलम है, देखिए सबसे बड़ा 3 है और वो कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है ना, तो लार्जेस्ट पेनाल्टी वाला रो या कॉलम चुनेंगे। और उस रो या कॉलम में, तो यहाँ कॉलम है, जो सबसे छोटा वाला कास्ट होगा वह सिर्फ जिसका कास्ट जो है सबसे कम है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस कॉलम में कास्ट 6 3 8, सबसे कम वाला कौन है बेटा, 3 को तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलोकेट कर देंगे, तो 2 2। अब देखिए टाई हो रहा है ना, किसी रो या कॉलम को क्रॉस आउट करें तो आप किसको चुनेंगे, रो को कि कॉलम को, जल्दी से बताइए, कोई बोल दे, अपना चॉइस बता दे। कॉलम बोलते हैं, चलो कॉलम क्रॉस कर देते हैं। तो कॉलम क्रॉस करेंगे ना, तो यहाँ पे जो रो है यहाँ पे 0 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब जो बचा इसमें, अब जो बचा फिर उसके लिए क्या करेंगे, नहीं बेटा एक ही डिजनरेट वाला केस है, मैंने बताया ना कि अगर टाई हो रहा है तो रो या कॉलम को ही क्रॉस करेंगे, एक में 0 एलोकेट करेंगे, अदरवाइज ये डिजनरेट केस है, तो सोल्यूशन चाहिए। तो हम हमने कॉलम को कर दिया, और कॉलम को कर दिया तो जो बचा इसका पेनाल्टी यही होगा, इसका पेनाल्टी यही होगा, इसका नहीं नोट करेंगे, इसका जो है यही होगा। रो में बदलाव आएगा, इसका आया 1, इसका आया 2, देखिए ये कट गया ना, 2 और 4, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, और इसमें जो है 1 आया। अब लार्जेस्ट जो है पेनाल्टी 2 है, रो के भी करस्पॉन्डिंग आ रहा है, कॉलम के भी, किसको चुनना चाहेंगे आप,
टाई हो रहा है तो किसी एक को चुन ले। हाँ? तो जैसे मैं अगर इस रो को चुन लूँ तो रो को चुनूंगा तो सबसे कम कास्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 0 बचा है तो 0 एलोकेट करूँगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको क्रॉस आउट कर दिया, तो क्रॉस आउट कर दिया। अब जो बचा फिर उसके लिए प्रोसीजर करें। इसका तो मैंने बताया बेटा, अगर पेनाल्टी टाई हो रही है, अगर पेनाल्टी टाई हो रही है तो हम किसी रो या कॉलम को किसमें 2 कैसे आएगा बेटा? स्मॉलेस्ट 2 था। नेक्स्ट बहुत सारी, थैंक यू ये तो 0 है भाई, ध्यान नहीं दिया। तो हमारे पास टाई नहीं आया, तब तो हम इसमें लोकेट करेंगे, है ना। तो अब तो आसान हो गया। 4 और 5 इसमें ये भी नहीं है, तो 4, 2, 5 इसमें मिनिमम कास्ट कहाँ पे है? पेनाल्टी यही ना है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे लोकेट करेंगे, सबसे कम कास्ट यहाँ पे है, तो 0 हमने लोकेट किया और 0 एलोकेट किया, तो ये पूरा जो है यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, 2 - 0 2 ही बचेगा और ये जो है आपने क्रॉस कर दिया। फिर अब जो बचा उसके लिए प्रोसीड करिए। 3, 4, 1, 7, 3, 4, अरे तो पहले से ही सुन गया है, और 4, 5, 1। अब इसमें देखिए 1 ये आपने क्रॉस कर दिया है, इसको डैश कर दीजिए या छोड़ दीजिए। इसमें आया 3, 4, 1। लार्जेस्ट पेनाल्टी कहाँ आया? 4। तो लार्जेस्ट पेनाल्टी वाले में लोएस्ट कास्ट कहाँ पे है? यहाँ पे लोकेट करेंगे मिनिमम 3। अब रो या कॉलम टाई दोनों हो गया, किसी एक को करें तो किसको चॉइस कर, किसको ले दिया था तुम? कॉलम चुनोगी बेटा कि रो चुनोगी? प्रज्ञान यादव, प्रज्ञान जुड़ी हो? मुझे नहीं पता, मैं बस नाम कुछ देख लिया हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या चुनोगे बेटा, रो की कॉलम? देखो 3, 3 दोनों हो गया, तो रो को क्रॉस करोगे कि कॉलम को? रो करो, तो रो करेंगे तो रो इंचार्ज होगा, तो कॉलम पे रिकॉर्ड कर देंगे कि यहाँ चीज हो रहा है। अब कौन कौन बचा? जो बचा ये रो बचा शायद बस, और ये कॉलम भी है नहीं, ये तो रो हमने कर दिया ना, तो ये रो बचा और कुछ नहीं बचा क्या? अब इसमें हमारा सब मिल गया, हमको समझ नहीं आ रहा क्या बचा है क्या नहीं बचा है। तो मैं रेस्ट फर्स्ट रो बचा है और कुछ, फर्स्ट रो बचा है और कौन बचा है? अच्छा, तो फर्स्ट रो बचा है, तो फर्स्ट रो में पेनाल्टी निकाल लीजिए और फर्स्ट कॉलम का पेनाल्टी निकाल लीजिए, जो लार्जेस्ट है वहाँ लोकेट करिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं इसी प्रोसीजर को आप रिपीट करिए, तब तक करिए जब तक कि ये आपका जो है एलोकेशन ना हो जाए। मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है ना, और समय भी हो गया है, मैं एक पार्ट में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मेरी आवाज़ सुन पाए आप लोग? हाँ, तो मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है?